मेरा मुल्क जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। याद रखना, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। तुम तो वो लोग हो जो एयरपोर्ट पे अपनी पैंटें उतरवा देते हो। और ये बात भी याद रखना, कान खोल के सुन लो, हम पाक फौज के साथ थे, पाक फौज के साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, तो आज मैं कोई व्लॉग्स नहीं बना रहा। आज मैं अपने फ्रेंड से एक बात करने जा रहा हूँ अपने सियासतदानों के बारे में। जो हमारे सियासतदान जिनको हम वोट देते हैं और सिलेक्ट करके अपना वज़ीर आज़म, किसी को वज़ीर आला और किसी को गवर्नर बनाते हैं, तो मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आजकल जो एक टॉपिक चला हुआ है कुछ दिनों से, बल्कि कल परसों से, कि हमारे सियासतदान अपने मफाद में इतने गिर चुके हैं कि बिल्कुल अंधे हो गए हैं। उनको हमारा प्यारा वतन भी नज़र नहीं आ रहा। मैं बात करने जा रहा हूँ जावेद लतीफ़ के बारे में, जो नून लीग का बहुत ही मंजा हुआ सियासतदान है, जिसने एक ऐसा बयान दिया है जो बयान सुन के हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। तो गाइज़, हम इन लोगों को जब वोट देते थे हमारे दिल में शक पड़ता था कि हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, ये लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। वोट हम लोग देते थे इनको, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, MNA, MP हम इनको बनाते थे। वो लोग अमीर से अमीर होते गए, हम गरीब से गरीब होते गए। हमें दिल में डाउट पड़ता था, शक होता था। फिर हम कहते थे कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो आज वो शक, वो डर हमारे दिल में जो था वो हमें नज़र आ गया है। हमारा ही वोट हमारे गले पड़ गया है। फ्रेंड्स, हम वोट देते थे अपनी वतन की मोहब्बत में, हम इन लोगों को सिलेक्ट करते थे। मगर कल जो जावेद लतीफ़ ने बयान दिया है ना, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। जावेद लतीफ़ कहता है कि मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। और पिद्दी का शोरबा, पाकिस्तान जिंदाबाद तुम्हारी वजह से नहीं है जावेद लतीफ़, याद रखना। और ना ही इमरान खान की वजह से है पाकिस्तान जिंदाबाद, ना ही किसी पीपल्स पार्टी या MQM या किसी भी सियासी जमात की वजह से हमारा मुल्क जिंदाबाद है। हमारा मुल्क जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। याद रखना। और ये बात भी याद रखना, कान खोल के सुन लो, हम पाक फौज के साथ थे, पाक फौज के साथ रहेंगे, कयामत तक उसका साथ देते रहेंगे। तुम्हारी औकात क्या है? हमारे मुल्क में जल्जला आया है तो हमारी पाक फौज आगे रही है। हमारे मुल्क में सैलाब आया है तो हमारी पाक फौज साथ रही है। तुम कभी अपने बेटे को, अपने भाई को एक दिन बॉर्डर पे भेजो, पता चलेगा। वो किसी माँ के बेटे नहीं है, वो किसी की औलाद नहीं है, वो इस मुल्क के बासी नहीं है क्या? तुम कहते हो वो ना फौज इलेक्शन में इंटरफेयर करे, ना किसी और काम में इंटरफेयर करे, तो फौज सिर्फ बॉर्डर पे रहे। अगर तुम जैसे लोग रहे तो याद है नवाज शरीफ ने क्या कहा था, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये एक लकीर है, हम एक हैं। तो बाद में देखा क्या किया कश्मीर के साथ उन्होंने। तुम्हारा हक बनता है कि एहतजाज करो, हर दिन एहतजाज करो कश्मीर के मसले पे, और तुम कहते हो पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएंगे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम नारा नहीं लगाओगे, क्या होगा? हमारे मुल्क की इज़्ज़त कम होगी। तुम्हारी वजह से ना तो मेरे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ेगी और ना ही तुम्हारी वजह से मेरे मुल्क की इज़्ज़त कम होगी। याद रखना, तुम तो वो लोग हो जो एयरपोर्ट पे अपनी पैंटें उतरवा देते हो। याद नहीं है तुम्हें खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ था? फ्रेंड्स, हम लोग समझ गए हैं कि कौन हमारे मुल्क का मुखलिस है और कौन वफादार है। इनको सिर्फ अपना मफाद चाहिए, इनको अपने कारोबार चाहिए। हमारे मुल्क से, हम अवाम से कोई गर्ज नहीं है इन लोगों को। थोड़ी सी इनको तकलीफ हुई है। 2 दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी वोट जीता तो इलेक्शन कमीशन भी सही था, वो जो अफसर बैठा था इलेक्शन करवाने वाला वो भी सही था। और 3 दिन के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी हार गया तो सब बुरे हो गए, सब गलत हो गए। मैं हिमायत नहीं कर रहा तरीके इंसाफ की। इख्तलाफ 100 जगह सच होता है, इख्तलाफ अपनी जगह पे। मैं इमरान खान से भी इख्तलाफ करता हूँ, नून लीग से भी करता हूँ, मगर सच होता है। 2 दिन पहले यूसुफ रज़ा जीता तो इलेक्शन कमीशन सही था, पाक फौज भी सही थी, हुकूमत गलत थी। अगर चौथे दिन यूसुफ रज़ा गिलानी हार गया तो पाक फौज भी गलत हो गई, वो जो अफसर इलेक्शन करने के लिए बैठा था वो भी गलत हो गया, इलेक्शन कमीशन भी गलत हो गया। शर्म करो थोड़ा। डूब मरने का मकाम है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और याद रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताओ ईमानदारी से,
ईमानदारी से बताओ, हर किसी को मौत आनी है, मार के कब्र में जवाब देना है कि अगर मेरा मफाद पूरा ना हो तो मैं अपने मुल्क को भौंकना शुरू कर दूं। फौज से इख्तलाफ रखो अपनी जगह पर वतन, आप जिस वतन में रहते हो, 30 साल तक जिस वतन को लूटा है, लूट लूट के खोखला बना दिया जिस वतन को, उस वतन के बारे में कहते हो, उस मुल्क के बारे में कहते हो कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान बना देंगे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या औकात है? 70 साल से दुश्मनों ने कोशिश की है पाकिस्तान को तोड़ने की। 70 साल गुजर चुके हैं, मेरे वतन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं दुश्मन, मगर किसी ने मेरे मुल्क का बाल भीगा नहीं किया। और उन लोगों की वर्षा के दिलों पे क्या गुजार होगी जो लोग पिछले 15 साल में कम अज़ कम 80 से 90 हज़ार लोगों ने कुर्बानियाँ दी इस वतन के लिए। 80 से 90 हज़ार लोग शहीद हुए। उन लोगों का माँ बाप क्या सोच रहा होगा? उन लोगों की बहन भाई क्या सोच रहे होंगे? तुम कहते हो कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान बना देंगे। तुम्हारी क्या औकात है? अभिनंदन भी आया था बनाने के लिए, अभिनंदन भी मेरे वतन को तकलीफ पहुंचाने के लिए आया था। 2 कश्मीर में गिरे थे, 2 पाकिस्तान में, याद है तुम्हें? अपनी आंखें खोलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, पहचानो इन लोगों को। ये हमारे मुल्क के लिए नासूर हैं, ये हमारे मुल्क के सॉफ्टवेयर में एक वायरस की तरह आ गए हैं। न्यू सॉफ्टवेयर हमारे मुल्क का करने का टाइम आ गया है। मैं पाक फौज से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को लगाम डालो, लगाम ऐसी डालो कि हिना भी ना सकें ये लोग, ऐसी लगाम डालो कि ये लोग हिना भी ना सकें। ये मेरे मुल्क को कहते हैं जिंदाबाद नहीं कहेंगे, जा तू कौन है? तेरी क्या औकात है? मेरा मुल्क जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, याद रखना, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा यहाँ से। गाइस, ईमानदारी से बताना कि जावेद लतीफ़ ने जो बयान दिया है सही बयान दिया है। आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? अब तक के लिए इतना गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।